हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फाइनेंशियल सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। 3 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये 3 पिलर्स डिसाइड किए हैं। मतलब ये 3 पिलर्स है एक्चुअल में, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में बता सकते हो। और शुरुआत करता हूँ मैं वीडियो को। शुरुआत करने से पहले मैं बस आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है और मतलब रियलाइजेशन के टाइप पर भी वीडियो होने वाला ही है। मतलब आपको अभी रियलाइज़ होगा कि इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें इंश्योरेंस को भी कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए हर एक चीज़ में, वो उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हार्डली 10-15 मिनट तक शायद ये वीडियो रहेगी, तो इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं देखने होता है तो फिर से आप बाद में आधा देखकर फिर से देख सकते हैं, क्योंकि एंड तक देखना इसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दूंगा कि ये फाइनेंशियल सीरीज़ का मैंने ये टॉपिक क्यों रखा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पहले आपको सिक्योर्ड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आपका ऐसा अगर प्लान रहेगा कि मुझे एक गोल सेट करना है, मुझे बस यहाँ पर आप मुझे बता दो कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना मुझे रिटर्न मिलने वाला है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। बट उससे पहले क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी होना चाहिए आपका। अगर आपका सिक्योरिटी नहीं लेगा तो आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पिरामिड रहता है, अगर पिरामिड का आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी चेकआउट कीजिए। फाइनेंशियल सीरीज़ 1 में मैंने फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बात की थी, तो ऐसा वीडियोस मैं आगे के ऊपर भी बहुत लाने वाला हूँ, तो उसे भी पहले चेकआउट कीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अभी बात करता हूँ कि आपका जो फाइनेंशियल पिरामिड होता है फिर वो तो पूरा हिल ही जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे जंप करोगे, किसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो ये कितना इंपॉर्टेंस रहता है उसके बारे में बात करूँगा। और क्या है ये 3 पिलर्स जो मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी ये डिस्कस करूँगा आगे पूरे वीडियो में। बाद में यहाँ पर आपका पहले आपका सिक्योरिटी होता है, उसके बाद में मैं एडवाइस करूँगा कि आपको रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब आपको एक पहले एश्योरिटी लेनी चाहिए, बाद में फिर रिस्क इन्वेस्टमेंट या फिर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। बहुत अच्छा है शेयर्स, और रिस्क इन्वेस्टमेंट भी अच्छे होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन पहले सिक्योरिटी होती है फ्रेंड्स कभी भी। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। तो every one should first build his or her financial plan on basic 3 pillars of financial planning। यहाँ पे every one आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बैकग्राउंड दिया। अभी शुरू करते हैं, क्या होगा फर्स्ट पिलर, उस पर आते हैं। फर्स्ट पिलर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरे ख्याल से फर्स्ट पिलर है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस आप बोलोगे मेरे पास भी है। आपके पास कितना कवर है, एक बार आप आइडेंटिफाई करना कि आपके पास इतना कवर है कि नेक्स्ट 1-2-4 साल भी क्या वो कवर से आपके फैमिली के निकल पाएंगे। मतलब आपके जाने के बाद 2-4 साल का भी क्या खर्चा निकल पाएगा वो इंश्योरेंस से? क्या आपको ऐसा लगता है उतना इंश्योरेंस कवर है आपके पास? अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आपका होना चाहिए। वो क्यों, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं हर एक पिलर बताऊंगा और वो क्यों नेसेसरी है और क्यों रहना चाहिए वो आपके पास, उसके बारे में भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पिलर है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। कवर योरसेल्फ विथ एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर। अभी मैं एडिक्वेट वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एडिक्वेट मीन्स क्या होता है? एडिक्वेट पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है आपके लिए कितना इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट होगा। तो जनरली ऐसा देखा गया है, कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या फिर आप गूगल भी कर दोगे तो भी आपको ऐसा पता चलेगा कि कोई बोलेगा 10 टाइम्स ऑफ एनुअल सैलरी और इनकम होना चाहिए। मैं बोलूँगा मिनिमम 6 टाइम्स तो होना ही चाहिए। क्योंकि लिए आपको आप इंश्योरेंस क्यों कराते हो? एक ऐसे सिनेरियो के लिए कराते हो जो आपके साथ होना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आप क्यों कराते हो कि मेरे जाने के बाद मेरी जो ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज़ है और चिल्ड्रंस या बाकी गोल हैं हमारे, वो उसका इफेक्ट ना हो, इसलिए हम कराते हैं।
तो पर्पस समझिए पहले इंश्योरेंस का क्या है। सेकेंड चीज़ इसके अंदर यह है कि आप कैसे भी कवर कर सकते हैं। कोई कोई लोग को टर्म इंश्योरेंस कराने में बहुत ऐसा होता है कि मेरा पूरा पैसा चला जा रहा है, मतलब मेरा 40 साल का टर्म है, अगर मेरे को उसके बीच में कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा चला गया, मतलब अगर डेथ पे ही मिलता है, तो आप एंडोमेंट एश्योरेंस कीजिए। मतलब आपको भले थोड़ा परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, 7-8% डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, वैसा रिटर्न मिलता है, प्लस आपका एक इंश्योरेंस कवर भी रहता है। मतलब आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, या फिर आप मिक्स कर सकते हो कि मुझे पूरा टर्म इंश्योरेंस नहीं करना है, मैं इतना पार्ट का टर्म इंश्योरेंस करता हूँ और इतना एंडोमेंट इंश्योरेंस करता हूँ, वैसा भी आप कर सकते हो। मेन आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं उस पर आता हूँ। अभी मिस्टर ए का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मिस्टर ए ने क्या किया था, चाइल्ड एजुकेशन प्लान किया था उनका कि मैं मेरे चाइल्ड को यहाँ भेजूंगा, अब्रॉड भेजूंगा, मतलब आफ्टर सर्टन टाइम। इसलिए उन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया उन्होंने। उनको ऑब्लिगेशंस था ऑलरेडी उनके ऊपर, लोन का, होम लोन चल रहा था, सपोज मान लेते हैं कोई और लोन चल रहा था उनके ऊपर, तो वो लोन भी उनका ईएमआई जाता था। फिर बाद में सडनली क्या होता है कि मिस्टर ए ने सब कुछ प्लान किया था उनका कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन सडनली मिस्टर ए को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर उनका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अभी वो सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पास अगर लाइफ इंश्योरेंस कवर है तो भी 2-4 लाख का है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा आप खुद बताइए। क्या चिल्ड्रन का एजुकेशन हो पाएगा? क्या आपका जो लोन है वो आपको एटलीस्ट लोन भी पे करने का आपने इंश्योरेंस निकाला था? अगर नहीं निकाला है तो आपको एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है अपने फाइनेंशियल प्लान को कि आपने क्या किया। आपने बेसिक पिलर अगर मतलब फुलफिल नहीं किया तो आपका फिर पिरामिड बन ही नहीं पाएगा। तो ये है मतलब आपको क्यों इम्पोर्टेंस, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर सपोज मिस्टर ए ने, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम से कम 50 लाख का भी इंश्योरेंस कवर लिया होता। अभी इसमें आपके ऊपर है, आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस में कितना पोर्शन रखना है और टर्म इंश्योरेंस में कितना पोर्शन रखना है, वो आपके ऊपर प्योरली डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कैसा होता है कि 50 लाख अगर रहता है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट उनका जो चाइल्ड एजुकेशन और लोन का ऑब्लिगेशन होता वो तो कम से कम पे हो जाता। जो ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। अभी और क्या होता है, मतलब और लाइफ इंश्योरेंस क्यों लोग कराते हैं। एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर रहेगा फ्रेंड्स कि सपोज उनका 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता, तो अगर 1 करोड़ वो कोई भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट या फिर किस में उनकी फैमिली बाद में उनके डेथ के बाद अगर लगा देती है तो 6-7% रिटर्न, मतलब मान के चलते कोई भी एक इन्वेस्टमेंट में उन्होंने लगा दिया, 6 से 7 तक का खाली मिनिमम मैं आपको रिटर्न पकड़ रहा हूँ, उतना भी आता उनके डेथ के बाद, मतलब प्राइमरी मेंबर के डेथ के बाद। तो बाद में फैमिली को फ्यूचर एक्सपेंसेस का तो टेंशन नहीं रहता, कम से कम कुछ साल जब तक उनका चाइल्ड है, सपोज वो छोटा है, मतलब एज नहीं है उनकी उतनी कि वो वर्क कर सके, तो तब तक तो वो कवर दे देता अपने फैमिली को। तो ये कितना बड़ा एक की फीचर होता है इंश्योरेंस का, जो अभी भी अपने इंडिया में बहुत अवेयरनेस नहीं है ये चीज़ के बारे में कि इंश्योरेंस को कराना चाहिए। अब कोई कोई क्या बोलता है कि नहीं मैं बाद में कराता हूँ, मतलब 30 साल के बाद कराता हूँ, अभी क्या ज़रूरत है मुझे इंश्योरेंस की। तो ये भी गलत होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ किसी को भी डिजीज़ आ जाती है, मतलब आजकल टाइम ऐसा चल रहा है, तो बाद में आपको, आप जैसे इंश्योरेंस में डिस्क्लोज करते हो, आपको पॉलिसी मिलती नहीं है एट द टाइम ऑफ नीड। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी अर्न करने लग जाए या कुछ भी करने लग जाए, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से एक लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है। तो वो इसका इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। मैं हर एक का ऐसा ही लूँगा इम्पोर्टेंस के साथ। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में और भी मैं कभी और एक वीडियो ऐसे टॉपिक पे बनाऊंगा चर्चा करने के लिए और डिटेल में। फिलहाल मैं सेकंड पिलर की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड पिलर है मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये सेकंड पिलर क्यों है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। पहला मैं आपको बताता हूं कि कवर योरसेल्फ विद एडिक्वेट इंश्योरेंस, एडिक्वेट मेडिक्लेम कवर। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन मेडिक्लेम तो निकालता है, चलो मेडिक्लेम मैंने निकाल लिया, लेकिन कोई पर्सन क्या करता है 1 लाख का मेडिक्लेम निकालता है। अभी वो 1 लाख का मेडिक्लेम फ्रेंड्स, आज से 10-20 साल पहले वो 1 लाख का मेडिक्लेम का कल्चर था। अभी आपको पता है ज़्यादातर मेडिक्लेम कंपनीज के पास भी 1 लाख का ज़्यादातर इंश्योरेंस होता नहीं है, मिनिमम 3 लाख 5 लाख ऐसा होता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ चुकी है।
कि मिनिमम आपको कितना कवर रहना चाहिए आपके पास। अभी वो क्यों और रहना चाहिए वो भी मैं इधर बताऊंगा आपको एक एग्जांपल लेकर, क्योंकि जब तक मैं आपको रियलिटी चेक नहीं कर रहा हूँ तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। तो यहाँ पर कैसा है फ्रेंड्स के आपको कम से कम, मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है कि 5 लाख पर मेंबर तो आपका कवर होना ही चाहिए, क्योंकि कल को कुछ ऐसी बीमारी या फिर कुछ आपको आ गई तो सडन आपको 5 लाख या 10 लाख का हिट ना हो अपने बैंक अकाउंट पे, तो आपके सेविंग्स डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और या फिर आप फैमिली प्लान ले रहे हो तो मिनिमम 15 लाख का तो आपको लेना चाहिए अगर आप पूरे फैमिली को कवर कर रहे हो तो। ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। आप इंश्योरेंस में लेते टाइम यही सोचो कि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो के मुझे मिनिमम कवर लेने के लिए सिर्फ नेम सेक के लिए इंश्योरेंस नहीं लेना है, मुझे इंश्योरेंस लेना है एक प्रॉपर प्लानिंग से, तब वो इंश्योरेंस का एक आपका इंपॉर्टेंस रहता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा डिस्कस करूंगा कि मिस्टर ए है, उसके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर है 1 करोड़ का। उन्होंने ये प्लान वेरी गुड, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने खुद के लिए एक इंश्योरेंस कवर तो ले लिया था, लाइफ इंश्योरेंस कवर। लेकिन क्या हुआ मिस्टर ए के साथ, मिस्टर ए को कोई डिजीज डिटेक्ट हो गई, सपोज एक बड़ी कोई डिजीज, क्रॉनिक डिजीज डिटेक्ट हो गई, सपोज उनको हार्ट अटैक हो गया या फिर कैंसर हो गया या फर्स्ट अटैक आया, मतलब कुछ भी उनको एक क्रॉनिक डिजीज डिटेक्ट हो गई और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भाई हम हार्ट अटैक में जैसे कि स्टंट बिठाते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट चालू होता है, तो सडनली उनको हॉस्पिटल एक्सपेंसेस 5-10 लाख का आ गया सडनली। अभी क्या हुआ, उन्होंने सपोज फाइनेंशियल प्लान किया था, इन्वेस्टमेंट में उन्होंने SIP स्टार्ट की थी या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट था, तो उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, उनका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फेज पे था। लेकिन सडनली क्या हुआ, उनके पास अचानक से उनको 5-10 लाख रुपए की जरूरत थी, उन्होंने सब रिडीम कर दिया, सब फंड्स को ये कर दिया, बिकॉज उनके पास मेडिक्लेम था ही नहीं। उन्होंने मेडिक्लेम को कैजुअल लिया, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में तो चलो मेरे को बेनिफिट है, मैंने एंडोमेंट पॉलिसी निकाली है, मुझे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है, तो उन्होंने ये सोच के मेडिक्लेम नहीं निकाला, मेडिक्लेम में तो मेरा हर साल पैसे जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं है इसका एडवांटेज कितना बड़ा होता है कि आपको हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी मिलती है, आपको ओन पॉकेट से मोस्टली 1 रुपये भी भरना नहीं पड़ता है। इन सर्टन केसेस ही आपको कुछ प्रपोर्शनल भरना पड़ता है, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होती है, लेकिन मोस्टली आपको सब कुछ कवरेज मिल जाता है। तो एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर होता। अगर मिस्टर ए के पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होती तो उनको ये अपने सेविंग्स तोड़कर, मतलब कोई भी लिक्विड फंड्स में उन्होंने FD रखी थी उनके फ्यूचर में कुछ प्लान करके, बट उनको ये ब्रेक करना पड़ा, म्यूचुअल फंड्स थे उनको रिडीम करना पड़ा। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं था, उनके पास था भी तो सिर्फ 1 लाख का उन्होंने लेकर रखा था। अभी 1 लाख के सामने उनको ये जो भी डिजीज का खर्चा कैसे मिलेगा। तो ऐसा ये इंपॉर्टेंस होता है एक मेडिक्लेम का। तो ये भी सेकंड पिलर मैं ये आपको रीजन देकर ये सेकंड पिलर है ऐसा मैं आपको बताता हूं। और अभी थर्ड पिलर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पिलर है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, और आप बोल सकते हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी होती है, स्पेशल पॉलिसीज होती है एक स्पेशल चीज़ के लिए। तो ये भी मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लाइक हमेशा क्या होता है, अभी वो भी मैं बताऊंगा, वो इसके अंदर मैं बता दूँ, पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने बताया कि आपको एक कवर रहना चाहिए आपके पास, जो ये पॉलिसी का तो गारंटी रहना चाहिए, बिकॉज इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है और एक बड़ा सा कवरेज आपको मिल जाता है अपने लिए। तो ये आपको लेकर हमेशा रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि ये नीड के टाइम आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये प्लान। अभी मिनिमम आपको 50 लाख का, ये मेरा रिकमेंडेशन है, मिनिमम 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको लेना चाहिए, क्योंकि हार्डली इसका प्रीमियम 5000 ईयरली आता है। अगर आपको नहीं पता ये पॉलिसी के बारे में तो मैंने आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसका एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है कैसे ये पॉलिसी बेनिफिट देती है। यहाँ पर फिर मैं आता हूँ कि ये क्यों नेसेसरी है। अभी ये नेसेसरी इसलिए है कि अभी मिस्टर ए का फिर से मैंने एग्जांपल लिया है। मिस्टर ए ने लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है 1 करोड़ का, वेरी गुड। मिस्टर ए ने अपना मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली किया, फर्स्ट पिलर उन्होंने फुलफिल किया है। सेकंड, मिस्टर ए ने 15 से 20 लाख का मेडिक्लेम फैमिली मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली है, उन्होंने ये भी फुलफिल किया है कि मुझे कभी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में कुछ डिजीज आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो मुझे सेफ्टी है कि भाई मेरा मेडिक्लेम है, मेरे को मिल जाएगा कवर। पर मिस्टर ए के साथ क्या हो जाता है, मेट विद एन एक्सीडेंट, मिस्टर ए मेट विद एन एक्सीडेंट, उनकी डेथ नहीं हुई,
उनको सपोज बहुत बड़ा डिजेबिलिटी आ गया, कुछ डिजेबिलिटी आ गया, हैंडीकैप हो गए, अभी ये किसके हाथ में तो नहीं होता है, कभी भी किधर से भी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, फायर ब्रेकआउट हो सकता है, सुनामी आ सकती है, कुछ भी होता है। तो सपोज उनके साथ ऐसा हो गया, अभी हैंडीकैप हो गया, उनका लॉस ऑफ इनकम तो हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर मिस्टर ए हैंडीकैप हो गए, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि अगर डिजेबिलिटी आ गई, उनको कोई डिजेबिलिटी आई, अगर टेम्पररी डिजेबिलिटी आई तो भी सम परसेंटेज 50% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है वो टाइम पे, और बेड रिडन हो जाते सपोज, तो लॉस ऑफ इनकम का भी प्रोटेक्शन देता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, मतलब 15,000 आपको एक हफ्ते का मिलेगा जब तक आप बेड रिडन हो तब तक। तो ऐसा भी बेनिफिट्स आपको देता है, तो आपकी तभी का जो ऑब्लिगेशंस होगा वो रुकेंगे नहीं, बिकॉज आपका भी एक्सीडेंट हो गया, अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तो वो माफ़ नहीं कर देगी आपको कि आप मत भरो, आपको डिजेबिलिटी हो गई है, मेडिक्लेम का प्रीमियम आपको भरना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपकी चालू रहेगी वो आपको चालू रखना पड़ेगा। तो ये सब बैलेंस करने के लिए ये थर्ड पिलर भी आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभी परमानेंट डिजेबिलिटी होती है तो 150% ऑफ सम एश्योर्ड तक भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, इरिवर्सिबल डिजेबिलिटी हुई तो। अभी ये सब चीज़ होती है वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी यहाँ पर वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए जो आपने कभी सोचा ना हो, तो इसलिए ये तीनों पिलर्स बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर डिटेल में इसकी वीडियोस देखनी है उसका भी मैंने लिंक दे दिया है आई बटन में। और अभी मैं लास्ट पार्ट आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, जनरल इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स, SIP या शेयर्स में, या फिर फ्री इन्वेस्टमेंट, आपको खाली कंसल्टेंसी करनी है और आपको बेस्ट प्लान रिकमेंडेशन चाहिए मेरे से कि कौन सा कैसा रहेगा, और परचेस का प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है, विद इन 1 डे पॉलिसीज जनरेट हो जाती है, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम एक कंसल्टेशन भी करेंगे। और आपको और फाइनेंशियल नॉलेज कुछ मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, आप मेरा टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फॉलो करना है तो। और लाइक कीजिए फ्रेंड्स ये वीडियो को, बेसिकली आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक फैक्ट चीज़ भी बताता हूँ कि आज भी इंडिया में मेडिक्लेम सिर्फ और सिर्फ 35 to 40% लोगों के पास है, पूरा पॉपुलेशन के पास मेडिक्लेम भी नहीं है, 50% पॉपुलेशन के पास भी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की बात बताऊं तो यहाँ पर हार्डली 20 to 30% लोगों के पास रहेगा, और वो भी कवर एडिक्वेट नहीं होता है, मतलब कवर ऐसा रहता है कि उससे कुछ हो, मतलब आगे जाके आपको बेनिफिट उतना मिल ही नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ रहती है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और अवेयरनेस फैलाने के लिए आप इसे अगर शेयर करोगे वीडियो को तो बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। मिलेगी ऐसी अगली एक फ्रेश सीरीज़ में, थर्ड सीरीज़ जल्द ही लाऊंगा मैं फाइनेंशियल सीरीज़ की, तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।